वर्षों बाद सरिता के घर शहनाई गूंजी है। आज सरिता के बेटे सूरज की शादी है। उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं है। शादी संपन्न हुई सिमी दुल्हन बन अपने घर आ गई। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म है। सरिता ने अपनी बहू को लाल साड़ी और कुंदन का सेट पहनने को दिया। उस साड़ी में सिमी अप्सरा से कम नहीं लग रही। सभी सरिता की पसंद की तारीफ करते नहीं थकते। सरिता की सहेलियां भी आई हैं। वो सरिता से मजाक करने लगी, सरिता अब तो तेरे आराम करने के दिन आ गए। अब बैठ बैठ कर हुक्म चलाना, बस सास का पूरा रौब दिखाना। सरिता, मैं 21वीं सदी की सास हूँ। सिमी मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। सभी ऐसा ही कहते हैं, बाद में देखेंगे, एक सहेली ने व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा। सरिता ने माहौल देखते हुए चुप रहना ही उचित समझा। अगले दिन सिमी मुंह दिखाए में मिला सामान सरिता को देने आई। मम्मी जी, ये सामान रख लीजिए। अरे, ये तुम्हारा है, तुम रखो, मैं क्या करूँगी। नई नई शादी है, जो मन करे पहन लेना। पर मम्मी जी, पर वर कुछ नहीं, तुम्हारा है, तुम ही रखो। सरिता को अपनी मुंह दिखाई की रस्म याद आ गई। उसकी सास ने तो उसे मिला सामान देखने भी नहीं दिया था, सारा अपने पास रख लिया था। सरिता ने सोच रखा था जो उसके साथ हुआ वह अपनी बहू के साथ नहीं होने देगी। वह अपनी बहू की इच्छाओं का मान रखेगी। उसे बेकार के रस्मों रिवाज में नहीं बांधेगी। उसे आज भी याद है, काम करते हुए सिर से पल्लू गिर जाता तो उसकी सास को पूरे दिन ताने देने का बहाना मिल जाता। वह 20वीं सदी की नहीं, 21वीं सदी की सास सचमुच में बनेगी। सूरज और सिमी हनीमून से आ गए। सिमी ने हनीमून की तस्वीरें सरिता को दिखाए। सिमी अलग अलग डिजाइनर कपड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। फोटो दिखाते हुए उसके चेहरे पर खुशी सरिता को बहुत प्यारी लग रही है। उसे भी डिजाइनर कपड़े पहनने का कितना शौक था, पर ससुराल में साड़ी सूट के अलावा कभी कुछ पहन ही नहीं पाई। सरिता सिमी की काम में मदद करती। सिमी मना करती, पर वह कहती साथ काम करने से काम जल्दी हो जाता है और हाथ पैर भी चलते रहते हैं। सरिता ने सिमी को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि यह उसका ससुराल है। एक दिन सूरज और सिमी घूमने जाने के लिए कमरे से निकले। ये क्या, सिमी ने जीन्स पहन रखी है। हनीमून में तो ठीक है, पर घर पर भी अच्छा हुआ कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाता। सरिता सिमी को कुछ कहने ही कि 21वीं सदी की सास ने 20वीं सदी की सास को रोक दिया। लोगों के डर से तू क्या अपनी बहू के पहनावे को बदलेगी? इसमें गलत ही क्या है? सिमी, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, थोड़ा सिर दर्द है। जा अपने कमरे में जाकर लेट जा, मैं तेरे लिए अदरक की चाय बना कर लाती हूँ। सिमी सूरज कहीं बाहर जाते तो वह उन दोनों को भी चलने के लिए कहते, पर सरिता मना कर देती। एक दिन वह दोनों मूवी देखने जा रहे थे। उन्होंने सरिता जी को साथ चलने के लिए कहा, पर सरिता ने मना कर दिया। दोनों के जाने के बाद सरिता के पति सुशील बोले, तुम्हें तो मूवी देखने का बहुत शौक है, फिर मना क्यों किया? और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ वो साथ चलने को कहते हैं, तुम हमेशा मना कर देती हो। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, उनकी नई नई शादी है, उन्हें एक दूसरे को समझने और साथ की जरूरत है। हमारे साथ वह संकोच कर सकते हैं, ये उनके घूमने फिरने के दिन हैं। हंसते हुए, हम बूढ़ा बूढ़ी कबाब में क्यों हड्डी बने, बूढ़ी होगी तुम, मैं तो अभी जवान हूँ। और अभी तो मैं जवान हूँ। गाते हुए सरिता को छेड़ने लगे। सरिता सोचने लगी, ऐसे ही खट्टे मीठे प्यार के पल वह हमेशा से चाहती थी, पर सास के रहते हुए कभी हिम्मत ही नहीं हुई साथ बैठकर प्यार भरी बातें करने की। दोनों साथ बैठ भी जाते तो सास कहती, आजकल की बहुओं को शर्म है या नहीं है, बड़ों के सामने ही अपने मर्द से ही करने लगती है। सरिता और सिमी का रिश्ता माँ बेटी का बन गया था। दोनों आपस में खूब बातें करते, हंसी मजाक करते, घूमने जाते।
दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते। सिमी के चुलबुलेपन और हंसी से घर की रौनक बढ़ गई। सरिता सोचती उसका अपनी सास के साथ ऐसा रिश्ता कभी बना ही नहीं। सास के स्वभाव तानों ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। उसकी सास ने बहू तो क्या अपना भी नहीं समझा। उनके मन में इतनी गांठें थी जो वह चाहकर भी नहीं खोल पाई थी। कितने अरमान थे उनके, अपने पति के साथ घूमेंगी, मूवी देखेगी, हंसी ठिठोली करेगी, पर सारे अरमान दिल में रह गए। सरिता सुबह से खुश थी, आज उसका जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उसे विश नहीं किया। बच्चों के साथ साथ उनके पति भी भूल गए। उसे बुरा तो लगा पर वो कुछ नहीं बोली। अपनी इच्छाओं को दबाए रखना उसके लिए नई कोई बात नहीं थी। दोपहर को सरिता के पति सुशील ने कहा, चलो पार्क चलते हैं, अच्छा मौसम है। नहीं, मुझे नहीं जाना, खिंचते हुए सरिता बोली। चलो न, थोड़ा घूम आते हैं। सुबह से तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, ताजी हवा लोगी तो अच्छा लगेगा। चलो, सरिता न चाहते हुए चल दी। घर आकर देखा घर फूलों लाइटों से सजा है। उनके रिश्तेदार सहेलियां आए हुए हैं। घर पकवानों की खुशबू से महक रहा है। सिमी सभी को मीठी मुस्कान से स्वागत कर रही है। सरिता को देखकर सभी ने ताली बजाते हुए एक साथ हैप्पी बर्थडे बोला तो उसकी आंखें नम हो गई। इससे पहले कभी किसी ने उसके बारे में इतना नहीं सोचा है। ये सब किसने किया वो सोच ही रही थी कि सूरज बोला, माँ ये सारा सिमी का प्लान है। उसने कल ही कह दिया था कि मम्मी को सरप्राइज पार्टी देंगे, इसलिए पापा और मैंने आपको विश नहीं किया। आप नाराज तो नहीं हो? बुद्धू, इतना अच्छा गिफ्ट पाकर कोई नाराज हो सकता है क्या? माँ के पैर छूते हुए सिमी बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ, आइए केक काटे। सरिता की सहेलियां भी आई हुई थी। वह सास बहू का प्यार देखकर अपनी ईर्ष्या छुपाते हुए बोली, सरिता तू तो नसीब वाली है। सरिता बोली, मैंने कहा था न बहू को अपनी बेटी सिर्फ बोलूंगी नहीं मानूंगी भी। सिमी की ओर देखते हुए, लड़कियां अपना परिवार छोड़कर ससुराल आती है और हमसे सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती है। हम उन्हें थोड़ा भी प्यार और अपनापन दे तो वो भी पूरी तरह से ससुराल के रंग में रंग जाती है। फिर वह हमें अपना मानने में देर नहीं करती। इसमें थोड़ा हमारा भी स्वार्थ होता है। हम उन्हें थोड़ा प्यार देकर जिंदगी भर की खुशियां खरीद लेते हैं। एक सहेली बोली, सरिता तू तो सचमुच 21वीं सदी की सास है। क्या आप इस बात से सहमत है कि प्यार, विश्वास और अपनापन रिश्तों की नींव है जो हमारे रिश्तों की मजबूती को बनाए रखता है? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।